खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते बीज एवं पौध उत्पादन कार्यक्रम, मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक, टमाटर के प्रॉमिस वैरायटी, लाल भाजी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र ला लगभग 50 एकड़ जमीन विभिन्न प्रदर्शन और उत्पादन हेतु उपलब्ध कराए गए हैं, जेमा कृषि वैज्ञानिक मन ह उन्नत तकनीक से बीज और पौधा के उत्पादन करके किसान तक पहुँचात है और कई फसल प्रजाति मन के प्रदर्शनी आयोजित करे जात है। एकर से किसान भाई मन ह उन्नत तकनीकी के बारीकी ला सीख के और प्रदर्शनी ला देख के लाभ पा सके और अपन स्थिति ला मजबूत कर सके। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होए ले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचथे, काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होथे। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति ह घेर लेथे। ये समस्या के नियंत्रण बर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होथे। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। टमाटर के खेती करे किसान भाई मन ला एकर एक उन्नत किस्म प्रॉमिस के जानकारी देवत हन। ये किस्म के टमाटर ह अधिक उत्पादन क्षमता वाला होथे। लाल सिंदूरी रंग के ये टमाटर ह गर्मी मौसम में सहनशील होथे। एक किस्म के टमाटर ला कोनो भी भूमि में लगा सकथे, जौन ह 2 ले 2.5 महीना में तैयार हो जाथे। एकर एक फल ह 1.5 ले 2 ग्राम तक वजन रहथे। त हमर किसान भाई मन टमाटर के प्रॉमिस किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान ह नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करत हे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। ऐसन है रायपुर जिला के किसान राजू भाई ह अपन 1 एकड़ के खेत में लाल भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये लाल भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 70 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेथे और ओहू मन ह उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में मटर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 10 ले 12 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया किलो में बिकत हवय। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ की भूमि ऐसी है जिसमें न केवल अन्न बल्कि फल भी बहुत अच्छे से उगाए जा सकते हैं। और फलों में विशेषकर अमरूद ऐसा फल है जो भाटा, कन्हार सभी तरह की जमीन में आसानी से लगाया जा सकता है। साथियों, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बिही के VRN किस्म के जनक डॉक्टर नारायण चावड़ा जी आज हमारे बीच हैं, जो आपको अमरूद की किस्मों के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, हमारे बीच हैं अशोक चंद्राकर जी, जो एक कृषि के व्यवसाय से और अमरूद के खेती के व्यवसाय से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। चंद्राकर जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बिही की खेती के संबंध में और फलों की खेती के संबंध में आपकी अगर कोई जिज्ञासा हो, आपको अगर कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप हमारे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। तो आइए चर्चा करें और डॉक्टर चावड़ा और चंद्राकर जी के अनुभवों का लाभ लें। चावड़ा जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि फलों की खेती जो हमारे किसान भाई करना चाहते हैं, उनको कैसी जमीन का चयन करना चाहिए? वैसे अभी तक ये मान्यता थी कि इसके लिए डोरसा जमीन सबसे उपयुक्त होती है। जी जी जी। या कछार जमीन उपयुक्त होती है। जी जी। लेकिन ये जो बिही की खेती अभी जो अपने छत्तीसगढ़ में हो रही है और कई किसानों ने लगाया है जी, तो उससे एक बात ये स्पष्ट हुई जी, कि हमें किसी भी तरह की जमीन में लगा सकते हैं। कछार जमीन, डोरसा जमीन, कन्हार जमीन, भाटा जमीन, मटाथी जमीन। तो इसमें जमीन की ऐसी कोई विशेष ऐसी कोई आवश्यकता जैसा नहीं है। जी जी। बस केवल यह है कि जैसी जमीन चेंज होती है, बदलती है। जी। अगर कछार जमीन है तो पानी ज्यादा देना पड़ेगा, खाद ज्यादा देना पड़ेगा। कन्हार जमीन है तो उसमें वाटर मतलब पानी रोकने की शक्ति ज्यादा होती है, तो हमको पानी कम देना पड़ेगा। यही बात थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। बाकी किसी भी प्रकार की भूमि में अमरूद की खेती हो सकती है। जी जी। चंद्राकर की, जैसा कि चावड़ा साहब ने बताया कि हर भूमि में, चाहे वो कन्हार हो चाहे भाटा हो, हर तरह की भूमि में अमरूद की फसल ली जा सकती है। तो हमारे जो किसान भाई खेत में अपने पौधे लगाना चाहते हैं, या कन्हार भूमि में लगाना चाह सकते हैं, या भाटा भूमि में, तो जमीन की तैयारी अलग अलग किस तरह से की जाए? जो खेत आप कह रही हैं उसका तात्पर्य मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि धान वाली खेत। जी हाँ। धान का जो खेत है वो समतल होता है। अच्छा। इसलिए उसमें पानी थोड़ा रुकता है। जी जी। या पानी का जो निकास है जी हाँ, वो पूरी तरह से सब्जियों के खेतों की तरह नहीं हो पाता। अच्छा अच्छा। तो वैसे खेतों में यदि हमको अमरूद लगाना है जी, तो या तो संभव हो तो उसको थोड़ा ढाल बना ले। अच्छा अच्छा। और ढाल बनाना संभव ना हो जी, तो जहां पौधे लगाने हो उसको थोड़ा ऊंचा कर दे। अच्छा। जिसको रेज्ड बेड कहते हैं हम लोग। जी जी। या मादा बना ले ऊंचा ऊंचा। जी हाँ। ताकि मादा जब ऊंचा होगा तो उसके बाजू में नालीनुमा एक संरचना बन जाएगी। जी जी। और जो अतिरिक्त पानी का निकास है वो वहां से हो पाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये तो हो गई उस जमीन की बात जिसमें धान की फसल उगाई जाती है। जी हाँ, जी हाँ। है ना, या जहाँ पानी थोड़ा रुकता है तो वहाँ आसानी से उगाई जा सकती है। जी। इस किस्मों के बारे में हम लोगों को जो जानकारी मिली, हम लोगों ने कुछ फोटोज देखे हैं। अच्छा। थाईलैंड का कुछ एरिया है जो दलदली नुमा है। अच्छा अच्छा। वहाँ भी जाम की खेती होती है, अमरूद की खेती होती है। जी। तो वहाँ भी ऐसी संरचना ऊपर थोड़ा ऐसा बनाकर रेस्ड बेड बनाकर उसमें लगाते हैं। जी। और नीचे एक छोटी नाली नुमा जो संरचना होती है उसमें पानी लगातार भरा रहता है। अच्छा। पानी निकास की व्यवस्था नहीं है। जी जी। तो कुल मिलाकर जो सूखी भूमि है उनकी जड़ों को फैलने के लिए जी जी, वो लगभग 1.5-2 फीट की। माफ कीजिएगा, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं भाई? हेलो, हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और किस गांव से बोल रहे हैं? निसार जी, पुरेन कुमार निसार, ग्राम नगर गांव विकास धरतियों से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या पूछना है आपको? जो बिही है ना जी, जो बड़ा बड़ा बिही है हमारे गांव तरफ जो भाटा जमीन में, वो कौन सा किस्म का है और क्या वो हमारे जमीन में हो सकता है क्या मैम? अच्छा, ये जो किस्म हमारे पास रखी है ये कौन सी किस्म है और क्या इनके भाटा जमीन में हो सकती है? हाँ हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि भाटा जमीन में अमरूद हो सकता है कि नहीं। जी। ये जो किस्म है आप जो देख रहे हैं, ये किस्म VNR बिही है और ये भाटा जमीन में भी बहुत अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। ये फुंडा गांव आपने सुना होगा दुर्ग जिले में, वहाँ का पूरी भाटा जमीन है और वहाँ भाटा जमीन में कुछ किसानों ने इसको अमरूद को लगाया है, सफलतापूर्वक वहाँ पर हो रहा है। जी जी। भाटा जमीन में एक चीज ध्यान रखने की होती है, क्योंकि भाटा जमीन में थोड़ी खाद की कमी होती है, तो जैविक खाद पर्याप्त मात्रा में डालना न भूलें और पानी की आवश्यकता थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि उसकी पानी
रोकने की क्षमता थोड़ी कम होती है। अच्छा, बस अच्छा। यही थोड़ी सावधानी रखनी है। जी, जी। और भाटा जमीन में भी सफलतापूर्वक बिही की खेती हो सकती है। जी जी चंद्राकर जी, भाटा जमीन की बात तो हो गई, और दूसरे किस्म की भूमि में जब ये बिही लगाना हो तो किस्म का चयन किस तरह से किया जाए? किस किस्म की बिही ज्यादा उत्पादन दे सकती है? अब बिही तो वैसे जो हम किसान भाइयों में जब ये बिही हमारे सामने नहीं आया था, जी तो बहुत सी और दूसरी किस्में यहाँ बहुत प्रचलित थी, जी जी जिसमें लखनऊ 49, इलाहाबादी सफेदा जी जी और भी किस्में हैं। जी हाँ लेकिन अभी जी हम लोग देखिए, हम किसान हैं, जी हम लोग जो खेती करते हैं वो अपने लाभ को सबसे पहले देखते हैं। जी हाँ जी हाँ तो ये किस्म ऐसी है जिसका बाजार मूल्य अच्छा है, जी जी उत्पादन बहुत अच्छा है, जी जी खाने में स्वादिष्ट है जी। और पूर्ण रूप से पौष्टिक है। जी 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 तो इसलिए हम लोगों ने इस किस्म को चयन किया है जी, कि जी। इसको हम जब लगाते हैं जी तो इससे हमको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिलता है। जी जी चावड़ा जी, चूंकि आप इस किस्म के जनक हैं, इसलिए आप इस पे विशेष तौर से प्रकाश डालिए कि, माफ कीजिएगा, पहले एक हमारे साथी का फोन है। हेलो, हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं भाई और किस गांव से बोल रहे हैं? मैं सनत यादव बोल रहा हूँ, कनेरी बालोद जिले से। हाँ जी, आपको क्या पूछना है सनत जी? हाँ, मेरे ये पूछना था कि अगर मैं धान की खेती कर रहा हूँ, उसके बदले में अगर बिही की फसल लेता हूँ, अच्छा तो दोनों में कितना फायदा है, अच्छा अच्छा इसके बारे में बताएंगे। जी, धान की जगह अगर ये बिही की फसल लें तो क्या ज्यादा लाभ होगा? हाँ, बिल्कुल ज्यादा लाभ होगा। धान की फसल से बिही में तो ज्यादा ही फायदा होगा। जी और जैसा भी अशोक जी ने बताया कि धान के खेत में भी बिही की खेती सफलतापूर्वक हो सकती है। जी उनने तरीका भी बताया कि आप मांदा बना लें और मांदे के ऊपर में लगाएं, ताकि बाद बगल में जो नाली बनेगी बरसात में वहां से पानी निकल जाएगा, जी। तो उसमें पानी भराव की कोई समस्या नहीं रहेगी। जी और अनाज और सब्जी और फल, ये तीनों में यदि हम आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखें तो जी। सबसे ज्यादा फायदा सब्जी में होता है, दूसरे नंबर पे फलों की खेती पे होता है, जी और तीसरे नंबर पे अनाज की खेती पे होता है, अच्छा। जिसमें धान गेहूं वगैरह आता है। जी 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 मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ जी सनत भाई के प्रश्न पर, जी कि भाई हम जब किसी दो खेती की तुलना करते जी। हैं, खासकर धान के साथ, तो धान की खेती में हम, चूंकि वो 4 महीने की फसल है जी। और बरसात के महीने में ली जाती है, तो उसके लिए अतिरिक्त पानी की हमको व्यवस्था की जरूरत नहीं नहीं पड़ती। पड़ती। लेकिन फलों की या सब्जियों की खेती करते हैं तो हमारे पास पानी का जल स्रोत होना आवश्यक है। यदि ट्यूबवेल है हमारे पास, पानी का पर्याप्त साधन है, तब फलों की खेती लाभदायक होती है। जी और बिना पानी के गर्मी के दिनों में इन फसलों को असुविधा होती है, इन फसलों को उगाने में, जी तो वो शायद लाभ का व्यवसाय ना बन पाए। जी जी तो कृपया ध्यान रखें कि यदि आप धान की खेती करते हैं और फलों पर आना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास जल स्रोत हो, ट्यूबवेल हो, जी। उस ट्यूबवेल में पर्याप्त पानी हो, जी जी और उस ट्यूबवेल में कितनी पानी है उसके हिसाब से कितने रकबे में हम इसकी खेती कर सकते हैं। जी, ये जी। थोड़ा विशेषज्ञों से अवश्य जी, सलाह जी। मशविरा कर लें। हमारे एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं भाई? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर चावड़ा, आप बता रहे थे वीएनआर किस्म के चयन करना चाहिए, तो वीएनआर किस्म का ही चयन क्यों करें? क्या ज्यादा लाभकारी है? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो सेव बिकता है, एप्पल, जी हाँ वो हिमाचल प्रदेश से या कश्मीर से आता है। जी जी क्या कभी हमने सुना कि हमारा अमरूद कभी दिल्ली तक गया हो? क्योंकि अभी तक जितनी भी किस्में थी, जी जी जैसे अशोक जी ने बताया कि जी। इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, जी जी ये किसी किस्मों में कीपिंग क्वालिटी नहीं थी। जी जी मतलब कि यदि हमने आज तोड़ा जी तो आप उसको 1-2 दिन में उपयोग कर लीजिए, नहीं तो वो फिर खाने लायक नहीं रहता, नरम हो जाता है। जी हाँ जी हाँ वीएनआर भी में ये विशेषता है, जी आप तोड़ने के बाद भी जी यदि आप इसको 5-6 दिन रख लेते हैं तो अच्छा। कुछ नहीं होगा। जी। फ्रिज में रख लेते हैं तो 15-20 दिन आप रख सकते हैं। जी जी इसका मतलब ये हुआ कि इस बिही को आप कहीं भी बाहर भेज सकते हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने में भेज सकते हैं। जी जी इसकी सबसे बड़ी ये विशेषता है, और इसी विशेषता के कारण जी। यदि इसका रकबा ज्यादा भी होता है जी, जी। तो भी किसानों को नुकसान नहीं होता। अच्छा। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि यदि कीपिंग क्वालिटी नहीं है तो उसको स्थानीय बाजार के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता जी, है। जी, हाँ। वहीं जो बिक गया, अगर नहीं बिका तो फिर वो खराब हो फसल जाता खराब हो है। जाती इसके साथ वो समस्या नहीं है। जी 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 चंद्राकर जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि फलों की सब्जी के लिए जल प्रबंधन की बात कर रहे थे, तो पहली चीज तो ये कि क्या इसमें ड्रिप से सिंचाई की जा सकती है? दूसरी चीज, ड्रिप से क्या पानी के साथ साथ खाद भी मतलब पौधों को दिया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है। और जी। ड्रिप के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा जी कि ड्रिप जब से आया है हम लोग की खेती बाड़ी में, जी जी तो एक क्रांति सी आ गई है। जी हाँ
ड्रिप में वो सुविधा होती है कि हम जिस फसल को जी। जितना पानी देना चाहते हैं वो जी। नाप तौल कर दे सकते हैं। अच्छा, एक बात, और दूसरी बात, हर एक पौधे को एक समान पानी मिलता है। जी हाँ, जी हाँ, बजाय यदि हम फ्लड में या ऐसा खुला पानी देते हैं जी जी तो जमीन एकदम समतल तो हो नहीं सकता है, जी हाँ, तो कहीं पानी थोड़ा कम, कहीं पानी थोड़ा ज्यादा, जी। ऐसा हो जाता है। माफ कीजिएगा, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो, हेलो हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप और किस गांव से बोल रहे हैं? सर, कोरिया जिले से अच्छा, क्या नाम है आपका? गरीबल नाथ राजवाड़े। हाँ जी, क्या पूछना है आपको? वो बीज के बारे में बता रहे हैं। हम हाँ लोग का वो बालू वाला मिट्टी है, उसमें उन्नत किस्म बताइए उसका बीज हाँ, का। अच्छा, उन्नत किस्म बिही की कौन से ले सकते हैं आप रेतीली जमीन पर, ये जी, पूछना जी, चाह रहे हैं? जी जी बिही की उन्नत किस्म जो अभी लग रही है हमारे छत्तीसगढ़ में, जहाँ कई किसानों ने लगाई है, वो है वीएनआर बिही, जो अभी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे जी। कि ये किस्म क्यों लगानी चाहिए। कि इसमें विशेष बात ये है कि इसमें कीपिंग क्वालिटी है। कीपिंग क्वालिटी का मतलब है कि यदि हमने आज फल तोड़ा है जी, जी। तो वो कम से कम 5-6 दिन तक खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, बाकी फलों में जो जल्दी से खराब होते हैं तो उसको, जैसे कि इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ 49, ये टिकते नहीं ज्यादा, इसलिए हम इसका ज्यादा रकबा नहीं लगा सकते। अच्छा। क्योंकि हम इसको बाहर नहीं भेज सकते। जी जी स्थानीय मार्केट में अगर नहीं बिकता है तो फिर वो औने पौने भाव में बिकता है। जी जी इसके साथ यही विशेषता है वीएनआर भी के साथ में, इसमें कीपिंग क्वालिटी है और इसको कछार जमीन में भी लगा सकते हैं और जो भी आपके पास जमीन है उसमें आप लगा सकते हैं बिही को। जी जी दूसरी बात यह है जी, कि ये सर। दिखने में बहुत आकर्षक है। जी जी बाजार में वो चीजें बहुत अच्छे कीमत पर बिकती हैं, जी जी जो स्वाद और गुण के साथ साथ दिखने में भी अच्छी हो। जी जी जी, तो इत्तेफाक से इस बिही में ये तीनों बातें हैं। तीनों बातें हैं। ये दिखने में भी अच्छी है, खाने में भी अच्छी है और इसकी कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी है। जी जी, चंद्राकर जी, आप बता रहे थे कि ड्रिप से पानी के साथ साथ में खाद भी डाली जा सकती जी है हाँ, पौधों मैं में। ये कह रहा था कि ड्रिप में यदि आप कोई भी फसल लेते हैं, जी हाँ, सब्जियां तो लेते ही हैं, जी जी फलों में भी यदि आप ड्रिप लाइन लगाते हैं जी तो ड्रिप से आप एक तो नाप तोल कर पानी दे सकते हैं। जी, जी, क्योंकि हाँ। हर मौसम में हर जी। पौधे में पानी की आवश्यकता अलग अलग होती है। अच्छा, गर्मियों में किसी भी फसल में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, जी हाँ। बरसात में बहुत ही कम पानी लगता है जी और ठंड के दिनों में थोड़ी कम पानी की जरूरत पड़ती है। जी जी तो एक तो पानी पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है हाँ जी और दूसरी बात, उस ड्रिप के माध्यम से जी हम कुछ सूक्ष्म खाद, मुख्य खाद भी, जी तो जो घुलनशील खाद है जी जी उसको हम पौधों तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, और पानी और ड्रिप में सुविधा ये भी है जी, कि हम प्रतिदिन उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी दे सकते हैं अच्छा, और प्रतिदिन आवश्यकता के अनुसार उसको भोजन भी दे सकते हैं जी खाद के रूप में। जी जी जी। डॉक्टर चावड़ा, बिही के फल में एक सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है कि उसमें कीड़े लग जाते हैं। हाँ, माफ कीजिएगा, पहले एक साथी का फोन है। हेलो हेलो, हाँ हेलो, नमस्कार मैडम। कौन? नमस्कार, कौन बोल रहे हैं भाई और किस गांव से बोल रहे हैं? मैं पंकज कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, सरगुजा से, अंबिकापुर। जी पंकज जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए हम बिही का ये खेती करते हैं तो उसमें और फसल पैदा कर सकते हैं क्या, जैसे बिही? धान या गेहूँ ये सब? अच्छा, मतलब आप खेत में फल उगाना चाहते हैं, जी हाँ। है ना? खेतों में फल उगाना चाहते हैं, ये बिही की खेती करना चाहते हैं, तो इन्हें क्या करना नहीं, चाहिए? पंकज जी का सवाल जो नहीं, मुझे लगता है उनका- वो इंटरक्रॉपिंग के बारे में पूछ रहे हाँ। हैं। जी हाँ, मैं भी यही समझा। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि यदि हमने बिही लगाया है, जी, जी। क्योंकि बिही दूर दूर पे लगेगा, 8 फीट 16 फीट की दूरी जो भी है, तो बीच में जगह बचती है। तो आपका शायद कहना ये है कि क्या बीच में हम गेहूं, चना या इस तरह की कोई फसल ले सकते हैं। जी तो मेरा आपको सुझाव ये है, यदि आप लेना चाहें तो भले आप पहले लगाते ही साथ एक फसल भले ले ले, चने जैसी, गेहूं मत लीजिए क्योंकि थोड़ा ज्यादा खाद खींचती है और चना ऐसा है कि खाद छोड़ती जमीन में। तो फिर भी यदि बचना चाहे तो आप न लगाएं तो बेहतर है, अच्छा, क्योंकि इसको एक ही साल में फल आने लगता है इसमें। अब 1 साल का मतलब ये है कि उसको भरपूर सावधानी की जरूरत है, उसकी रख रखाव की जरूरत है, निंदाई गुड़ाई की जरूरत है, पानी उसको उसके हिसाब से देने की जरूरत है। जी आप चना या गेहूं लगाएंगे तो उसको दूसरी उसकी आवश्यकता है पानी की, जी जी, उसकी पानी की और बिही के पानी की आवश्यकता अलग अलग होने के कारण आप केवल बिही लगाएं तो बेहतर होगा। जी जी। डॉक्टर चावड़ा, हम बात कर रहे थे बिही में होने वाले कीट प्रकोप के बारे में। बिही में कीट का प्रकोप बहुत जल्दी होता है, इसको बचाने के लिए क्या किया जाए? मुख्य रूप से बिही में जो कीट प्रकोप होता है वो है फ्रूट फ्लाई। जी
ऑफ सीजन में या जैसे कि बरसात में है या जी। ऐसी कोई मौसम में जब हम बिही की फसल लेना चाहते हैं, जी, जी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो बिही है साल में कभी भी ले सकते हैं फल। अच्छा। ये कटिंग प्रूनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी पर जब विशेषकर ऐसे मौसम में जबकि बरसात है जी या ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो विशेषकर फ्रूट फ्लाई नामक कीट का प्रकोप होता है। अच्छा अच्छा वो क्या होता है कि बड़ी साइज जब जी। पकने की स्थिति डॉक्टर साहब, रहती है। हमारे एक साथी का फोन है, पहले देख लें। हेलो 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 हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं भाई और किस हाँ, गांव मैं से? अंकित कुमार बंजारे कोरबा से बोल रहा हूँ। हाँ जी मंजीत जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? हम लोग पथरीली जमीन में रहते हैं, यहाँ अमरूद की खेती हो सकती है क्या? पथरीली जमीन में अमरूद की खेती हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, बढ़िया सवाल है आपका। पथरीली जमीन का मतलब ये है कि कम से कम हमको 1-1.5-2 फुट जमीन मिलनी चाहिए। 1-1.5 फीट के नीचे में यदि पथरीली चट्टान आ जाती है तो कोई हर्जा नहीं है। चट्टान में भी ये निर्भर करता है कि वो चट्टान किस तरह की है। जी। क्या उसमें क्रैक्स हैं, मतलब उसमें बीच बीच में दरारें जी। हैं, या बिल्कुल ठोस एकदम से चट्टान है, ये देखना होगा। यदि दरारें हैं तो बिही की जड़ें उसमें चली जाती हैं। पर इतना ख्याल रखना जरूरी है कि कम से कम 1-1.5 फीट हमको जमीन मिलनी चाहिए। उसके नीचे चट्टान है तो कोई और उससे कोई हानि नहीं होगी। 1-1.5 फीट की मिट्टी होना चाहिए। हाँ, जैसे कि एक आपको उदाहरण बताऊं कि महासमुंद में एक किसान ने, पंकज भाई ने यही बिही लगाई है जी। और उसमें 1-1.5 फीट पे मिट्टी है और जो चट्टान है, और कहीं कहीं तो 6 इंच मिट्टी के नीचे ही चट्टान है। अच्छा। और वहां भी वो सफलतापूर्वक बिही लगा रहे हैं। जी, जी। कभी भी आपको समय मिले तो एक बार आप उसके खेती देख लीजिए, उसके फार्म देख लीजिए कि उस तरह की जमीन में भी कितनी सफलतापूर्वक बिही की खेती हो रही है। जी जी जी। डॉक्टर चावड़ा, आप बिही में होने वाले कीट प्रकोप के संबंध में हमको जानकारी दे रहे थे। हाँ, तो ये बात हो रही थी कि इसमें मुख्य रूप से जी। फ्रूट फ्लाई लगती है। जी जी तो फ्रूट फ्लाई के लिए जब फल छोटा होता है, बेर की साइज का, जी। उसी समय हम ये पॉलीथीन उसके ऊपर में लपेट देते हैं। अच्छा। ये पॉलीथीन लपेटने से क्या होता है, ये पॉलीथीन में नीचे की ओर छेद हैं, अच्छा अच्छा ताकि जब हम लपेटते हैं तो अंदर में भाप के कारण पानी बनता है, तो वो पानी नीचे से निकल